अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, मैं इश्तियाक जागीरदार आज फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। एक्चुअली अभी कुछ 2-4 महीने में विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ चल रही है। काफ़ी मीडिया से मालूमात हो गई कि अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में मैंने आवाज़ उठाया था मुस्लिम उम्मीदवार के लिए, क्योंकि आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के अंदर बड़े बड़े नेता हैं लेकिन आवाज़ उठाते नहीं। सबको सीट चाहिए, सबको चुनाव लड़ना है, लेकिन आवाज़ उठाने को कोई तैयार नहीं। इस महाराष्ट्र के अंदर 6 ऐसी सीट है लोकसभा के अंदर जहां से मुस्लिम उम्मीदवार जीत के आ सकता है, अगर महाविकास आघाड़ी का सपोर्ट रहेगा। कोई भी पक्ष से, मुसलमान मराठा को वोट देता है, मुसलमान आदिवासी नेता को वोट देता है, मुसलमान मराठा नेता को देता है, ओबीसी नेता को देता है, एसटी को देता है, मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई को वोट देता है, मुसलमान ब्राह्मीण को वोट देता है। सबको नेता बनाता है, सबको नेता मानता है, लेकिन मुसलमान को कोई नेता नहीं मानता, कोई वोट नहीं देता। क्या वजह है ऐसा महाराष्ट्र के अंदर? पिछली बार लोकसभा चुनाव मुझे याद है, साउथ मुंबई में सोहेल लोखंडावाला साहब थे, जिनको समाजवादी पार्टी ने चुनाव में लड़ाया था, जिसमें कांग्रेस का अलायंस था। 60 या 80 वोट से शायद वो हार गए थे। उस चुनाव में मैंने बहुत मेहनत किया था। मैंने हुसैन दलवाई साहब थे, जब भी नवाब मलिक साहब थे, राज अब्बर साहब थे, अबू आसिम आजमी साहब थे, काफ़ी ऐसे पुराने लोग थे जिनके साथ में मैंने वहाँ पर काम किया, उनके लिए तकरीर किया, गली गली घूमा मैंने। लेकिन लास्ट में मैंने देखा कि उनको हराने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया था। मुझे अच्छी तरह से याद है। अगर वो सीट जीत जाती, क्योंकि कुछ कांग्रेस के ऐसे दलाल होते हैं कि जो बोलते हैं अगर ये मुसलमान जीत गया तो हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, जबकि मुसलमान सबको वोट दे रहा, जिता के ला रहा है, लेकिन मुसलमान को हराने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर के अंदर छुपे हुए आस्तीन का सांप होता है। आज विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आप लोग कहते हैं कहाँ लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं मुसलमान? अरे मुसलमान कैसे नहीं जीत सकते? जब राहुल गांधी साहब महाराष्ट्र में मुंबई के दौरे पे थे, उन्होंने कहा था जब 30% या 35% मुसलमान है वहाँ पे मुसलमान को मौका दिया जाए, मगर किसी ने नहीं दिया। साउथ मुंबई मुसलमान की सीट, उत्तर पश्चिम मुसलमान की सीट, नॉर्थ साउथ सेंट्रल मुसलमानों की सीट। आज वर्षा ताई गायकवाड़ जीत कर आई है वहाँ पे, एकनाथ गायकवाड़ साहब की बेटी है, बहुत अच्छा काम करती है, मगर जिताने का काम किसने किया? वहाँ पे 11 से 12 नगर सेवक मुसलमान, 3 एमएलए मुसलमान। पहले नवाब मलिक साहब कुर्ला में एमएलए थे, बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट से थे, अभी उनका लड़का बांद्रा ईस्ट से एमएलए। 3 एमएलए के दावेदार है। और कालीना जरीमरी में काफ़ी मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन उन्होंने एक दलित नेता को जिता के लाने का काम किया। उत्तर पश्चिम में भी मुसलमानों ने अमूल कीर्तिकर को जिताने के लिए पूरी मेहनत की। मुसलमान बराबर अपना साथ दे रहा, अपना वोट दे रहा है, मुसलमान मतदाता बराबर अपना काम कर रहा है, मगर मुसलमान का कोई नेता खड़ा होता है तो उसको ये वोट क्यों नहीं मिलता है? अभी यूपी की बात लो, अबू आसिम आजमी ने कहा कि 2 सीट मुझे चाहिए। भिवंडी से पिछली बार अबू आसिम साहब वहाँ जीतने गए थे, भिवंडी भी मुस्लिम सीट है। इम्तियाज़ जलील एमआईएम से जीत के आया, कोई कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, कोई एनसीपी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई शिवसेना ने सपोर्ट नहीं किया, मगर वहाँ पर जीत के आए। थोड़ा प्रकाश अंबेडकर साहब का सपोर्ट था, लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब का कोई पता ही नहीं रहता है कि आइन टाइम पे वो हट जाते हैं पार्टी से। अगर वो रहते तो आज कई सीटें और आ जाती। कहने का मतलब ये है कि मुसलमान मराठा आंदोलन में साथ देता है, मुसलमान मराठों से कंधे मिलाकर चलता है, मुसलमान हर चीज़ के लिए मराठा के साथ में खड़ा है। पर मराठा लोग मुसलमान को साथ देते हैं, लेकिन मराठा के नेता मुसलमान को साथ नहीं देते। ऐसा क्यों? क्यों वो मराठा नेता मुसलमान को नेता बनने नहीं दिया जा रहा है? आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर 35 से 36 सीट एमएलए मुसलमान जीत सकते, लेकिन मुसलमान को मौका नहीं दिया जाता है। आज हमारे शोलापुर के अंदर ले लो, जो गृह मंत्री है सुशील कुमार शिंदे साहब, उनकी लड़की 3 बार जीत के आई, वो खुद जीत के आए 3 बार। वो सीट जो 2 बार वो जो सीट जीत कर आए वो मुस्लिम सीट है, जिसको मध्य शोलापुर कहा जाता है, पर वहाँ मुसलमान को मौका नहीं दिया। अब तो वहाँ पे परिणीति शिंदे एमपी बन चुकी है, खासदार बन चुकी है, तो इस बार मुसलमान को सीट देना चाहिए। अंधेरी पश्चिम में पहले मुसलमान एमएलए था, बाद में सुनील दत्त साहब ने मुसलमान एमएलए को सीट ना देकर दूसरे को दिए। वर्षा विधानसभा मुसलमान की सीट है, वहाँ मुसलमान को मौका नहीं दिया जाता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कुर्ला विधानसभा मुसलमान की सीट है, वहाँ नहीं दिया जाता है। बांद्रा के अंदर जो बाबा सिद्दीकी का लड़का जीत के आया, मुसलमान को दिया नहीं जाता था। बाला साहब ठाकरे का गढ़ माना जाता था, लेकिन वहाँ मुसलमान जीत कर आया। बांद्रा वेस्ट में नहीं बोला जाता था वहाँ बाबा सिद्दीकी जीत के आया, मालिनी नहीं बोलते थे असलम शेख जीत के आया, वारिस पठान साहब को बोलते थे नहीं जीत के आएंगे, जीत के आ गए। चीता कैंप ट्रॉम्बे के अंदर बोलते थे कि नहीं नवाब मलिक साहब नहीं जीतेंगे, बहुमत से जीत के आए। अबू आसिम आजमी को बोलते थे चीता कैंप ट्रामे से जीत के आए ने, कोई महाविकास आघाड़ी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई शिवसेना ने सपोर्ट नहीं किया, कोई कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं, कोई एनसीपी ने, अपने बल पे बहुमत से जीत के आए। मुसलमान अपने बल पे जीत के आ रहा है, मगर मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम कोई महाविकास पार्टी के लोग नहीं कर रहे। 8-10 सीट देते थे, इससे क्या होने वाला? वो तो मालेगांव, सोलापुर, औरंगाबाद यहीं से आ जाते। मुंबई के अंदर
और पूरे ठाणे के अंदर मुमरा की सीट देखो, जितेंद्र रावत साहब ने कब्जा करके बैठे हुए, वहाँ मुस्लिम को देना चाहिए, जितेंद्र रावत साहब को ठाणे से लड़ाना चाहिए, इसमें नाराज़गी की बात नहीं है, उसमें दिल बड़ा करना चाहिए जितेंद्र रावत साहब को। मगर नहीं, भिवंडी के अंदर भी ऐसा होता है, अभी रईस शेख आया, उससे पहले 2 सीट वहाँ पे मुसलमान की जीत के आ सकते, लोकसभा की सीट भी मुसलमान जीत के आ सकते, मगर नहीं मौका देते। तो ऐसा कब तक चलेगा? मुलायम सिंह यादव यूपी के अंदर इकरा नाम की लड़की को खड़ा करके बहुल्य हिंदू इलाके से, अखिलेश यादव जो वहाँ पर बहुल्य इलाके से एक लड़की को, मुस्लिम लड़की को खड़ा करके जिता के लाने का काम करते। वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी एक क्रिकेटर, उनको जिता के लाने का काम करते, और महाराष्ट्र में मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते मराठा नेता। कब तक ऐसा चलेगा? कब तक ये अन्याय अत्याचार चलेगा? आखिर आप सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके चले। तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि मुसलमान आगे नहीं बढ़े, मगर उससे ज़्यादा तो आप लोगों का प्लानिंग चलता है, आप लोग आगे बढ़ाने का नहीं सोचते, तो कैसा चलेगा? तो आने वाले समय में मुस्लिम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से अपनी आवाज़ उठाएंगे, किस तरह से अपने हक को, अपने राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ेगा? जब वो विधानसभा में जाएगा, संसद में जाएगा, बोलेगा, तब जाके काम होगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बार मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी ना करे, 35 से 40 सीट महाराष्ट्र विधानसभा में दिया जाए और सब मिलकर उनको जिताने का काम करे। ये एकता, अखंडता होता है। जैसा मायावती जी, मुलायम सिंह या अखिलेश यादव जैसा वो करते हैं, जैसा नीतीश कुमार वहाँ पे करते हैं, रामविलास पासवान साहब वहाँ पे करते हैं, लालू प्रसाद यादव, वैसा महाराष्ट्र में क्यों नहीं करते? हाँ, एक नेता था विलासराव देशमुख साहब और शरद पवार साहब, ये 2 ही नेता महाराष्ट्र में अच्छे जो मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मगर इस बार सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।